ये आंसू अगर आपको शर्मसार नहीं करते, ये चीखें अगर आपके दिल को चीरती हुई नहीं चली जाती हैं, अगर आपका सर शर्मिंदगी में नहीं झुकता है, तो शायद आप में इंसानियत मर गई है। आज इन मासूमों की मौत की जिम्मेदारी जवाबदेही न्यूज नेशन तय करेगा। लगातार इस खबर को हम पुरजोर तरीके से, कल से जैसे ही ये खबर आई थी, हम लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, आपके सम्मुख रख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि नेता अभी भी लीपापोती में जुटे हुए हैं। जरा एक बारगी वो इन मां की चीख पुकार को, उनकी चित्कार को, उनके आंसुओं को सुन लें, देख लें। शायद उसके बाद उनका भी मन ना करे, उनकी भी गैरत जागे और वो भी इस पर राजनीति रोटियां सेकने की बजाय, लीपापोती करने की बजाय इस घटना की जिम्मेदारी लें, अपनी गलती का एहसास उन्हें हो। यहां पर तैयारी हो रही है अस्पताल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की, जो कि एक फौरी कार्रवाई है। जांच के आदेश दे दिए हैं, अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, किसी का तबादला हो जाएगा, जांच बैठा दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कौन सा उत्तम प्रदेश है, कौन सा 21वीं सदी का भारत है जहां पर हम जी रहे हैं, जहां पर आज ऑक्सीजन सप्लाई कट होने पर बच्चों की मौत हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी पर अभी कार्रवाई की बात की जा रही है कि उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपके प्रशासनिक अधिकारी पर भी जरा सवाल उठा लीजिए कि वो गुजारिश करते रह गए कंपनी से, भाई अधिकार था, आप स्वास्थ्य मंत्री तक खबर पहुंचाते। गोरखपुर में बड़ा हादसा पेश आया है, सरकार इस पर लगातार निगाह बनाए हुए, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का। फिलहाल जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। केशव जी, गोरखपुर में बड़ा हादसा पेश आया, सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? हादसा दुखदाई है और उसकी जांच हो रही है। जो दोषियों की कार्रवाई होगी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इसलिए रोक दी गई, पैसे नहीं चुकाए गए थे कंपनी के। ये सच्चाई इसका भी पता किया जा रहा है, लेकिन ये समस्याएं आती रहती हैं। कहीं पर कोई सप्लाई करते हैं तो पेमेंट रूटीन में होते हैं, एडवांस में नहीं होते। लेकिन अगर कहीं इसके कारण कोई कमी हुई है तो उसको जांच करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करी जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फुलेसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। दिक्कत यह है कि हम यहाँ पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच जारी है, मंत्री जी का दौरा हो जाएगा, विपक्ष संवेदना दिखा देगा, इस्तीफे की मांग कर लेगा। आखिर इससे कब बाहर निकलेंगे, जरा समझ कर देखिए। किसी के घर का मासूम ऑक्सीजन की कमी में घुट घुट कर मरा है। एक छोटा दुधमुहा बच्चा घुट घुट कर उसने अपनी जान दी है, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है। यह मौत कुदरत ने नहीं तय की है, यह मौत जापानी बुखार से ही सिर्फ नहीं हुई है, बल्कि मौत ऑक्सीजन की कमी से भी हुई है। इसीलिए जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए कैलाश सत्यार्थी इसे कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि नरसंहार है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि यह कत्ल है, ये मर्डर है। आप इसे हादसे की बात कहकर छोटा मत कीजिए। जवाबदेही न्यूज नेशन लगातार मांग रहा है, इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल किस तरह की कार्रवाई की बातें शुरू हो गई, क्योंकि कार्रवाई का ऐलान करने में भी इस बार तो बहुत देर लगा दी रतीश। नहीं तो आमतौर पर तो सबसे पहला काम यही करता है, सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जांच के आदेश दे दिए, रटा रटा बयान होता है। वो होते होते भी यहाँ 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। देखिए, सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर आशुतोष टंडन से बात की थी। लंबी बात हुई, अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद उनको रवाना किया गया था। दोनों मंत्री फिलहाल गोरखपुर पहुंच चुके हैं, बीआरडी कॉलेज में हैं और मौके पर बात अधिकारियों से कर रहे हैं, जवाब तलब कर रहे हैं। शाम तक इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपना है और शाम तक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 3 से 4 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी। शाम तक सस्पेंशन की बड़ी कार्रवाई उन पर की जा सकती है। लेकिन फिर वही सवाल निकल के सामने आता है कि अभी तक सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी कोई हुई थी। लेकिन फिलहाल सवाल यही और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऑक्सीजन। बिल्कुल, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सवाल यह है कि भाई अगर सब कुछ पाक साफ था तो कार्रवाई किस पे कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं कंपनी पे कार्रवाई अगर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है? सरकार दरअसल मामले की लीपापोती में इतनी बुरी तरह से जुटी हुई है जो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। विरोधाभासी बयान उसकी पोल खुद ही खोल कर रख रहे हैं। दीपक, शर्मनाक है, ये पोस्टमार्टम बॉडीज का नहीं हो रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जबकि स्वतः संज्ञान लेके अस्पताल को नियम कायदे तो कहते हैं कि अगर औसतन मौत से आंकड़ा बढ़ जाए तो खुद पोस्टमार्टम करना चाहिए वजह जानने के लिए। नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल, क्या खबर आपके पास है? और कंपनी के अधिकारी भी गोरखपुर पहुंच गए हैं जिस कंपनी पर इल्जाम लगा है ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी
पिनाज, अभी स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ पे पहुंचे हैं, आशुतोष टंडन पहुंचे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनके साथ प्रिंसिपल रूम में मीटिंग चल रही है और पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं ये लोग। और न्यूज नेशन ने जो मुहिम कल शाम से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस महा लापरवाही के खिलाफ शुरू की थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अब दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रहे हैं न्यूज नेशन की इस मुहिम को देख करके, और लोग यहाँ पे आकर के जो स्थानीय प्रशासन है, जिले के जो लोग हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनकी पूरी तरह से भर्त्सना कर रहे हैं। ये पूरी तरह से मांग उठा रहे हैं कि कार्रवाई इनके खिलाफ हो जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो बड़ी मछलियां दिक्कत ये है कि जिम्मेदार क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं, जिम्मेदार स्वास्थ्य सचिव नहीं, जिम्मेदार क्या प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि योगी जी का गृहनगर है, योगी जी खुद उस अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचते हैं। उस दिन उन्हें किसी ने जानकारी क्यों नहीं दी, उनको अंधेरे में क्यों रखा गया, जैसा योगी जी कह रहे हैं। तो सवाल और जिम्मेदारी तो अगर तय करने की बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एक सरकारी अधिकारी पर जिम्मेदारी तय कर देना ज्यादा आसान होता है बनस्पत नेताओं के। बहरहाल सरकार कह रही थी कि कोई गलती नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। भाई तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पर छापेमारी क्यों कर रहे हैं? छापेमारी की जगह से अपडेट दे रही हैं हर्षा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की मौतें हुई। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि चिकित्सीय कारणों के चलते बच्चों की मौत हुई, लेकिन वहीं पे मरे हुए बच्चों के जो परिजन हैं उनका कहना ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के चलते बच्चों की जान गई। इस वक्त हम वो कंपनी जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, उसके दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के दफ्तर पर हैं, जो कि बेसमेंट में है। हम आपको लेके चलते हैं उनके ऑफिस में अंदर, और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं ऑफिशियल से, जो कंपनी के कर्मचारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे जिसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई। जो कि खबरें निकल के आ रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज पर कंपनी का करीब 63 लाख रुपए बकाया था, जिसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी गई। इनसे ही बात करेंगे। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आखिरकार जो इतने बच्चे मरे उनका जिम्मेदार कौन? मैडम, हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये सारा काम लखनऊ से होता है, यहाँ से नहीं कुछ होता है। लेकिन ये जो दिल्ली ऑफिस है कंपनी का, इसमें क्या किस तरीके के काम होते हैं? क्या जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, क्या जो बकाये का काम होता है? सारे लखनऊ से होते हैं, यहाँ से कहीं कुछ नहीं होता, हर कुछ लखनऊ से होता है। लेकिन आपको इस बारे में जानकारी तो होगी कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतने बच्चों की जान गई है और परिजन कहते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई काट दी गई थी, इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए बच्चे मर गए। मीडिया से जो जानकारी आपको पता है वही जानकारी हमें पता है। जितनी बात आपको पता है उतनी बात हमें भी पता है। एक्चुअल में हुआ क्या ये हमें भी नहीं पता है। क्या कंपनी के मालिक मनीष भंडारी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आते हैं? क्या जो फाइनेंशियल इश्यूज क्लियर करने होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कभी यहाँ पहुँचते हो? लखनऊ, हर कुछ लखनऊ से होता है, यहाँ से कहीं कुछ नहीं होता। तो यहाँ दिल्ली ऑफिस में क्या काम होता है? सिंगल ओटी का काम होता है। जैसे कि ओटी हॉस्पिटल के अंतर्गत नहीं चल रहा है, इस बीच सप्लाई होता है, वो काम होता है। और आपको बता दें, न्यूज नेशन लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर एक कंपनी जो कि सरकारी अस्पताल के टेंडर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, अगर भुगतान नहीं भी हुआ है तो वो कैसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक सकती है? क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? इसको लेकर लगातार न्यूज नेशन सवाल उठा रहा था उस कंपनी के लिए भी, और अब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी पर छापेमारी हो रही है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में 33 बच्चों ने दम तोड़ा है। हालांकि कंपनी ये दावा कर रही है कि हमारे यहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस बीच छापेमारी की भी खबरें आ रही हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि यहाँ पर इतने विरोधाभासी बयान आ रहे हैं कल शाम से ही। डीएम कहते हैं कि हाँ भाई, वो कंपनी जो है हमने उससे इल्तिजा की थी कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना करें पुष्पा सेल्स से। डीएम कहते हैं कि हाँ, ऑक्सीजन की कमी की बात कबूलते हैं, वहाँ का स्टाफ ऑक्सीजन की कमी की बात कबूलता है, लेकिन जैसे ही खबर बढ़ती जाती है न्यूज नेशन इसको एक मुहिम बना लेता है और सवाल उठाता है कि आखिर ये हत्या कैसे की जा सकती है ऑक्सीजन की कमी में। तो उसके बाद सरकार लीपापोती करते हुए कहती है नहीं, सिर्फ 7 बच्चे मरे हैं और वो भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। फिर छापेमारी की खबर आती है। भैया आप पहले तय कर लीजिए ना कि क्या हुआ है। विनीत दुबे हमारे साथ है। विनीत दुबे, छापेमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, साफ लापरवाही नजर आती है, लेकिन अभी मैं अगर लखनऊ की बात करूं तो जो पुष्पा सेल्स के जो यहाँ मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद नहीं की गई थी। हालांकि ऑक्सीजन की कमी जरूर थी। एक हमने गाड़ी यहाँ से भेजी है जो ऑक्सीजन लेकर इस समय गोरखपुर पहुंच रही है।
खुद जो डायरेक्टर निदेशक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं कंपनी के, लेकिन नोटिस लगातार जारी किए जा रहे थे। प्रशासन की पूरी नॉलेज में इस बात को था, अस्पताल प्रशासन की नॉलेज में था, डीएम की नॉलेज में था, स्वास्थ्य सचिव की नॉलेज में था, नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से सप्लाई रोकी गई है। समझ से परे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अभी जब हमने मनीष जी से बात की फोन पर तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो रात को सप्लाई होती थी लिक्विड ऑक्सीजन, वो बंद की थी कि नहीं उस पर वो फोन काट देते हैं। कभी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि सिलेंडर लेके भेजा जा रहा है। अब क्यों भेजा जा रहा है जब कमी नहीं है? सीधी सीधी बात है, गलती है, गुनाह है, कबूल लेंगे तो दोषी हो जाएंगे। इतनी गैरत किसी में नहीं है, तो इसलिए लीपा पोती कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है वो तो सिर्फ रबर स्टैंप थे। उनकी पत्नी, जिनके ऊपर कोई भी कहीं से भी उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था इस मेडिकल कॉलेज में दखलंदाजी करने का, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी, ऐसा वहां के मरीज आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए। दुर्भाग्य मेडिकल कॉलेज का ये है कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट या कुछ भी कराना है तो यहाँ पे मैडम से बात करनी पड़ती है। यहाँ पे मैडम से बात करनी पड़ती है। कौन है ये मैडम? किसकी मैडम है ये प्रिंसिपल साहब की मिसेज हैं, जो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं यहाँ पे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ पास करवाना है, कुछ भी करवाना है तो यहाँ पे मैडम के परमिशन बिना कुछ नहीं होता है। चलिए, और हमारे संवाददाता जो हैं, ये आरोप जब हमारे सामने निकल कर आए कि एक कर लोग जो हैं आरोप लगा रहे थे, कंपनी के अधिकारी जो हैं आरोप लगा रहे थे कि मैडम जो हैं वही कागज रोक लिया करती थी। जब हमारे पास ये आरोप आए तो हमने दूसरा पक्ष, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दूसरा पक्ष जानने की भी कोशिश की और हम प्रिंसिपल साहब के घर पहुंचे कि चलिए आप इन मौतों पर कुछ कह दीजिए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की कि भाई आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, आप ही कुछ बोल दीजिए। उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। दीपक श्रीवास्तव उनके घर के बाहर से रिपोर्ट दे रहा है। ये आवाज़ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव कुमार मिश्रा का। राजीव कुमार मिश्रा के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला मिश्रा का भी बोर्ड यहाँ पे है और माना जाता है कि पूरे मेडिकल कॉलेज को संचालित करने का काम उनकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला करती हैं। यही वो जगह है जहाँ से पूरे मेडिकल कॉलेज प्रशासन को उनकी पत्नी के द्वारा डील किया जाता है। प्रिंसिपल राजीव कुमार मिश्रा तो महज नाम के प्रिंसिपल हैं, असली काम उनकी पत्नी के द्वारा किया जाता है। और 9 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उस दिन मुख्यमंत्री के साथ बीआरडी के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा थे, मीटिंग उन्होंने किया था, लेकिन उसी रात वो दिल्ली निकल गए और तब से उनके इस मकान पे ताला बंद है। यहाँ पे न तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ना ही उनकी पत्नी हैं और अभी भी उन लोगों के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। इसी मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो क्या कुछ कह रहे हैं, यही सुनते हैं। गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ इनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनकी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि वैसे बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की घोर आपराधिक लापरवाही के लिए विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने का मामला मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। इसके साथ ही पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने के प्रयास के तहत ही मैंने आज अपनी पार्टी की ओर से तो 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां जहां पर ये मासूम बच्चों की डेथ हुई है उस स्थल पर वहां पर देखने के लिए भेजा है हॉस्पिटल में। और जो 3 सदस्य मैंने भेजे हैं तो उसमें मैंने अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को भेजा है, उत्तर प्रदेश के स्टेट के पार्टी के, और विधानसभा में हमारी बीएसपी का दल का जो नेता है उनको साथ में भेजा है और उस क्षेत्र के हमारी पार्टी के जो प्रभारी हैं, ये 3 जिम्मेवार लोगों को मैंने उधर भेजा है हॉस्पिटल में कि आप उधर जाओ और वहां पर पूरी स्थिति का जायजा लेकर मुझे सही तथ्यों से वो अवगत कराएंगे। और मैं समझती हूँ ये घटना बहुत ही दुखद है और इसके लिए मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई इनको कोताही लापरवाही इनको बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। और बेहतर तो यही है, इतनी बड़ी घटना घटी है,
इतनी बड़ी घटना घटी है और 60 जो मासूम बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, उनकी माताओं की गोद उजड़ गई है। तो मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो इस विभाग का मंत्री है उसको बेहतर यही है, उनके विवेक पर ही छोड़ देती हूँ। तो वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके विवेक पर ही मैं छोड़ देती हूँ और मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बेहतर यही होगा कि उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। मैम, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बाद भी अपनी गलती मानने की बजाय वो कह रहे विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि इनका जो बीजेपी का जो नेचर है, स्वभाव है, वो कभी भी अपनी गलती को ये नहीं मानेंगे कि हमने गलती की है और अपनी गलती को छिपाने के लिए वो विपक्ष को ऊपर वो सारी अपनी गलतियां थोप देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष उनको बदनाम कर रही है। विपक्ष कहां से बदनाम कर रही है? हाहाकार मचा हुआ पूरे पूर्वांचल में, पूरे गोरखपुर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पे थे, अपने गृह जनपद में थे, उन्होंने वहाँ पे समीक्षा भी की थी, बावजूद उसके चीजें सामने नहीं तो ये देखना चाहिए था ना मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री को एक एक जो तथ्यों की बारीकी से उनको छानबीन करनी चाहिए थी। वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होना, और ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो उपलब्ध कराने का जिनको भी जिम्मेवारी दी हुई थी उनका पैसा नहीं दिया गया समय से। बार बार वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की। हॉस्पिटल के मामले में खास तौर से ऑक्सीजन को लेकर सरकार इतनी गैर जिम्मेवार होगी, लापरवाही होगी, वो इतनी उदासीन होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार के रहते हुए जनता यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती है। मैम, अभी तक इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं है, उनके गृह जनपद का मामला है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं है, कोई मुआवजा, किसी तरीके की कोई राहत या कोई का उनकी तरफ से कुछ नहीं है। कैसे कुछ मैं समझती हूँ कि इसको दुर्भाग्य ही आप कह सकते हैं। ये जो सरकार बनी है तो ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का। वो इतना बड़ा ये दुर्घटना हो गई, फिर भी मुख्यमंत्री चुप हैं। मैं समझती हूँ कि उनको सख्त कदम उठाने चाहिए।